हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एकदम अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया चल रही होगी। पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था? बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर देखा था। आज दोस्तों क्या पढ़े? क्लास 11 फिजिक्स का नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम वेक्टर्स है। वेक्टर्स का आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। वेक्टर्स क्वांटिटीज होती क्या है? व्हाई डू नीड वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज में बीच का डिफरेंसेस क्या होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज? किस किस तरह के होते हैं वेक्टर्स? हु टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? वेक्टर्स की आज हम बेसिक बेसिक बातें जानेंगे। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे वेक्टर्स का। व्हाई डू वी नीड वेक्टर्स? वेक्टर्स की हमें अचानक से जरूरत क्यों पड़ गई? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर में आप देखे होंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए खाली दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी यूनिट। अब जब फिजिकल क्वांटिटीज पर ये दोनों चीज हो तो कंप्लीटली डिफाइंड हो जाती है। न्यूमेरिकल वैल्यू हो और यूनिट हो तो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइंड हो जाती है। ठीक। यहां पर हम लिख देंगे फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं हम पी। क्यों लिख सकते हैं? बराबर में हम लिख सकते हैं यन। यू लिख सकते हैं। यन को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां पर लिख देंगे मैग्नीट्यूड। यू को बोलते हैं यूनिट। ठीक है। हम यहां पास क्या दिया था? फिजिकल क्वांटिटी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो और यूनिट हो तो कंप्लीटली डिफाइंड हो जाती है। ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे इसको। मुझे लगी भूख, मुझे खाना था आम। क्या खाना था? मुझे आम खाना था। मैं गया मार्केट, मार्केट से 2 किलो आम लेके आया। कितने किलो? 2 किलो आम लेके आया। बड़ी तगड़ी भूख लगी थी भैया, आम खाना था मुझे, तो मैं मार्केट से 2 kg मैंगो लेके आया। ये इंफॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीटली डिफाइंड है। क्या है? कंप्लीटली डिफाइंड है। ठीक है। यहां पास कितने मैंगो थे? 2 kg। यहां पास क्या यूनिट भी जुड़ी है? क्या जुड़ी है? यूनिट भी जुड़ी है। ठीक है। मास के साथ यहां पास क्या है? मास है। क्या है? मास है। ठीक है। यूनिट यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू मास के साथ कंप्लीटली डिफाइंड है। ठीक है दोस्तों। रिगिड 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 रिगिड। एक स्टोरी के हेल्प से इस टॉपिक को आपको समझाते हैं। दो दोस्त हैं। एक दोस्त का नाम है मोहन। क्या है? मोहन। दूसरे दोस्त का नाम है राजू। क्या नाम है? राजू। ठीक है। मोहन वाला दोस्त गरीब है, राजू वाला दोस्त अमीर है। ठीक है। राजू मरने वाला है। क्या है? मरने वाला है। ठीक है। गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, हाथ पैर टूट गए हैं, मरने वाला है। ठीक है। राजू ने कहा मोहन से मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत सारा पैसा है। मेरे पास बहुत सारा खजाना भी है। क्या है? खजाना, पैसा, सोना, सब कुछ है मेरे पास। राजू ने कहा मोहन से गोवा में एक गार्डन है सेंट सेबेस्टियन नाम का। धमाल मूवी में आपने देखा होगा उस गार्डन को। ठीक है। राजू ने कहा कि डब्लू नामा
क्या डब्लू नामा जैसा एक पेड़ दिखता होगा, क्या दिखता हो, पेड़ दिखता होगा डब्लू जैसे का पेड़, ठीक है। उसके 5 मीटर दूरी पर, उसके 5 मीटर, उस डब्लू नामा पेड़ के 5 मीटर दूरी पर खजाना गड़ा है, ठीक है। मोहन ने ये बात सुन ली, राजू ने कहा, मोहन तू तुरंत, भाई कोई खजाना की बात करेगा तो तुरंत जाएगा, वह तुरंत कह रहा मैं जा रहा हूं गोवा। राजू ने कहा एक बात और सुन लो मेरी, ये तुरंत चला गया, नहीं सुना, तू पढ़ा रहे, ठीक है। गया मोहन गोवा, क्या गया मोहन, कहा गया, गोवा गया, गार्डन में, ठीक है। गया मोहन, ठीक है। राजू की बात, राजू ने क्या कहा था, 5 मीटर दूरी पर, ठीक है। ये गधे ने ये नहीं सुना, मतलब 5 मीटर मतलब कहां, ठीक है। डायरेक्शन नहीं सुना, राजू ने कहा कि थोड़ा सुनो, और इसने कितनी बड़ी गलती कर दी गधा प्राणी ने, डायरेक्शन नहीं सुन के ये तो चला गया गार्डन, ये तो चला गया गार्डन। 5 मीटर यहां पास खुदाई की, खट 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 खट, 5 मीटर यहां पास खुदाई की, खट 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 खट, 5 मीटर यहां पास खुदाई की, खट खट खट, 5 मीटर यहां पास खुदाई की, खट खट खट, 5 मीटर यहां पास खुदाई की, खट खट खट, 5 मीटर यहां पास खुदाई की, खट 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 खट, 5 मीटर यहां पास खुदाई की, खट 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 खट, 5 मीटर यहां पास खुदाई की, खजाना नहीं मिला, ठीक है। मोहन को खजाना नहीं मिला, भाई खजाना ढूंढना तो पड़ेगा, भाई पैसे हैं, खजाना तो ढूंढना पड़ेगा, कोई भी होगा। 5 मीटर वेस्ट पर खजाना हो सकता, 5 मीटर साउथ पर हो सकता खजाना, 5 मीटर ईस्ट पर हो सकता खजाना, 5 मीटर 30 एंगल पर हो सकता खजाना, क्लॉकवाइज भी हो सकता, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है। खजाना नीचे भी तो हो सकता है, चलो खजाना है तो मेहनत तो थोड़ी कर लेंगे, मोहन ने कहा, ठीक है। नीचे भी खुदाई कर डाली मोहन ने, ठीक है, नीचे भी खुदाई कर डाली, खजाना भैया खजाना है, पैसा है, नीचे भी खुदाई करी, कट 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 कट, कुछ नहीं मिला, कट डाला, नीचे भी खुदाई, कुछ नहीं मिला। मोहन ने छोटी सी इंफॉर्मेशन नहीं सुनी है, कंप्लीटली नहीं है, पूरे सर्कल पर खुदाई कर डाला, खजाना नहीं निकला, ठीक है। आते हुए दोस्त से पूछ लेता, राजू तो बता रहा था मोहन को, मोहन गधा था, नहीं सुना बात को, यहां पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। यहां पास क्या कर रहा है, लैग क्या कर रहा है, डायरेक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, लैग डायरेक्शन कर रहा है। यहां पास 5 मीटर क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया, क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, 5 मीटर क्या दिया है, वैल्यू दिया, यहां पास क्या दिया, यूनिट दिया है, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी को एक चीज और चाहिए होता है इसके अलावा, ठीक है। क्या चाहिए होता, डायरेक्शन चाहिए होता, क्या चाहिए होता, डायरेक्शन, ठीक है। यहां से हमारी ये स्टोरी समाप्त होती हुई, ठीक है। ये गधा प्राणी था, डायरेक्शन नहीं सुना इसने, कहां पास है, 5 मीटर ईस्ट पर है, साउथ पर है। चलते हैं इस टॉपिक पर, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंसेस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन न हो, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन न हो, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड हो खाली, क्या हो दोस्तों, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्लियर हुआ ये टॉपिक आपका। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यूनिट भी है मतलब यूनिट भी हो, ठीक है। जिसके पास डायरेक्शन भी हो, क्या हो, डायरेक्शन भी हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
सी नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ऑब्वियस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी जब तक नहीं बन सकती है जब तक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो होगा। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मतलब डायरेक्शन भी वेक्टर का कंडीशन नहीं बन सकता। ठीक है, वेक्टर नहीं बन सकता मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं हो सकता है। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की कंडीशन है मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की कंडीशन है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, डायरेक्शन की कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आया? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? जैसे मेरे को भूख लगी, इस बार फिर गया मैंगो लेने। क्या लेने? मैंगो लेने। लाया 2 किलो मैंगो लाया। क्या लाया? 2 किलो मैंगो लाया। 2 किलो मैंगो लाया। फिर मेरे को भूख लगी, फिर गया मैं मार्केट, फिर वहां से 2 किलो मैंगो लाया। ठीक है, कितना हो जाएगा यहां पास? टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 kg हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं है, ये क्या है? सिंपल एडिशन है। ठीक है, मान लो यहां पास राजू है। कौन है? राजू है। राजू चलता है ईस्ट की तरफ 4 मीटर। कितने मीटर? 4 मीटर ईस्ट की तरफ। फिर राजू का दिमाग भटक जाता मतलब पलट जाता है। फिर कहता है 3 मीटर फिर चलता हूं मैं ईस्ट की तरफ। कितने मीटर चला? 3 मीटर राजू। अब इसका फाइनल पॉइंट क्या? इसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा दोस्तों? टोटल कितना होगा? कितना है? 4 मीटर प्लस 3 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा? यहां पास एरो का मतलब वेक्टर में एरो लगता है। ठीक है, यहां पास कितना हो गया? 7 मीटर। यहां पास फिर मान लो राजू है। कौन है? राजू है। राजू चलता है 4 मीटर किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। अब राजू का दिमाग ऐसा घूमता है कि राजू अब उल्टा चलता है। मतलब उल्टा चलता, पहले सीधा सीधा गया था, अब उल्टा गया है। क्या? अब इस साइड गया है राजू, मतलब लौट आया है 3 मीटर। कितने मीटर? 3 मीटर। 3 मीटर ईस्ट की तरफ। अब यहां पास फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट कितना होगा? यहां पास कितना होगा दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टोटल? यहां पास आ जाएगा 4 मीटर माइनस 3। यहां पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। अभी बात आपको समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझो इसको। तो चलता है 4 मीटर ईस्ट की तरफ। फिर से राजू चलता है 4 मीटर ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब चलेगा राजू 3 मीटर, उसका दिमाग पलट गया नॉर्थ की ओर। नॉर्थ में चला 3 मीटर राजू। अब राजू है, कहीं भी दिमाग पलट सकता है। अब यहाँ पर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितना होगा? आपने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा ही होगा। कितना होगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा?
4 मीटर प्लस 3 मीटर कितना आ जाएगा? 5 मीटर। कभी 4 और 3 मिलकर 7 हो जाता है, कभी 4 3 मिलकर 1 हो जाता है, कभी 4 3 मिलकर 5 हो जाता है। जब आम की बात थी, 2 केजी प्लस 2 केजी कितना हो गया था? 4 केजी। या आम पन्नी में रखा हो तो 4 ही होगा, ठीक है। कितना? 2 मिल कितना हो जाता है? 4। ये पन्नी में आम रखा हो या जमीन में आम रखा हो वो तो 4 ही होगा, ठीक है। ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज पर नहीं है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज डिपेंड करता है दो एंगल्स के बीच में। किसके बीच में? दो एंगल्स के बीच में डिपेंड करता है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे आंसर चेंज होंगे। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे आंसर चेंज होंगे। यहां पास कितना था? 90 डिग्री का एंगल था, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज पर नहीं है। जैसे जैसे एंगल्स चेंज हो जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? आंसर चेंज हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर टॉपिक पर। स्कीम शॉट ले लीजिए आप। वेक्टर कंडीशन ओबियस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के टाइप कितने होते हैं? एक होता है ट्राई एंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता है, एक होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन होता है, ठीक है। यहां पर फॉर एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिक करंट का। यहां पास इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो होता है, मतलब वेक्टर नहीं होता, मतलब फॉलो नहीं करता, ठीक है। यहां पास 2 एम्पियर करंट है, ठीक है। यहां पास 3 एम्पियर करंट है, यहां पास 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहां पास 20 एंगल बन रहा हो या 30 एंगल बन रहा हो, जितना भी बन रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पास जैसे यहां पास 2 एम्पियर करंट है, यहां पास 3 एम्पियर करंट है, यहां पास 5 एम्पियर हो जाएगा। जितना भी एंगल हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या जितना हो जाए 90 डिग्री का हो या कोई भी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के यहां तक दोस्तों। एक रूल है जिसका नाम है 3 2 1। 3 टाइप, 2 टाइप, 1 टाइप। हमें क्या करना है? कोई टॉपिक है आपका, कोई भी आपका आंसर है, ठीक है। आपको याद नहीं होता, क्या नहीं होता? याद। जैसे आपका ये आंसर लिखा है, यहां से यहां तक आपका आंसर लिखा है। हम क्या करेंगे? 3 टाइप पहले करेंगे। क्या करेंगे? 3 टाइप को पहले एक बार पढ़ेंगे, पढ़ लिया हमने, फिर 2 बार पढ़ लिया हमने, 3 बार पढ़ लिया हमने। फिर इसको क्या करें? 2 टाइप को एक बार आवाज करके पढ़ेंगे, थोड़ी तेजी तेजी पढ़ेंगे, फिर एक बार तेजी तेजी पढ़। 2 बार हमने आवाज करके पढ़ लिया। अब बचा हमारा 1 वाला। 1 को क्या करना है? बिना देखे लिखना है हमें, ठीक है। हमने जो पढ़ा 3 बार पहले पढ़ा, फिर 2 बार जो आवाज करके पढ़ा, फिर लास्ट में क्या करना है? बिना देखे उस आंसर को लिखना, उस टॉपिक को लिखना है, ठीक है। और जो छूट जाता है कुछ, 1 लाइन 2 लाइन कुछ भी छूट जाता है तो उसको क्या करना है? उसको पूरा करना है। ये 3 2 1, 3 टाइप, 2 टाइप, 1 टाइप, ये रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।